Hello and welcome to my YouTube channel Learn Step Start with the Basics. So in today's class we'll cover the chapter Perfect Competition जो कि एक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है. प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स उसके कवर कर लिए थे. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मार्केट कि व्हाट इज द मार्केट, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या हैं. उसमें से परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ा था और हमने फिर परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस कर लिया था. आज की क्लास में हम आगे के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे उसका डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके अलावा उसमें प्राइस टेकर का क्या रोल होता है, वो सब हम पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे परफेक्ट कंपटीशन के. सो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मतलब बायर्स और सेलर्स जो है वो एक दो नहीं होते हैं, काफी सारे. हम कह सकते हैं कि ग्रुप या कम्युनिटी पूरा का पूरा एज अ होल हम लेके चलते हैं कि एक या दो बस बेचने और खरीदने वाले नहीं है. कमोडिटीज का परचेजिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, तो एक या दो नहीं है, काफी सारे बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद हैं. होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. होमोजेनियस प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट्स में होमोजेनिटी है, कि सिमिलैरिटी है, आइडेंटिकल हम जिसको कह सकते हैं कि एक जैसे है. या हमने मान लिया दो पेन्स हैं, दोनों ही बॉल पेन्स है, दोनों ही जेल पेन्स है, तो हो सकता है दोनों में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है कलर में, साइज में, थोड़ा बहुत डिजाइन में, पैटर्न में डिफरेंस हो, वरना वो दोनों काम एक ही करेंगे, आपको काम एक जैसे है तो वो पेन ही. तो ये हमारा हो गया होमोजेनियस प्रोडक्ट्स जो परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करता है. थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट का क्या हो गया कि कोई भी शॉपकीपर चाहे तो मार्केट में अपना शॉप ओपन कर सकता है, चाहे वो परचेज कर सकता है, चाहे तो रेंट पे ले सकता है और वहां पे अपना वो काम कर सकता है, परचेजिंग एंड सेलिंग वाला. तो मार्केट में पूरा आपको कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा कि आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, आप चाहे तो अपनी दुकान पे ताला लगा के आप जा सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं उस मार्केट स्ट्रक्चर में से. तो फ्री एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे रोल पूरा पूरा होता है. थर्ड है प्राइस टेकर. फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है. जो भी शॉपकीपर्स है दे हैव टू अडेप्ट द प्राइस जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा होगा. आप अपने आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते. ऐसे ही हमारा है परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज में क्या होगा कि हमारे जो भी बायर्स है, सेलर्स है, उनकी पूरी परफेक्ट नॉलेज है हर चीज को लेके. अगर आप कुछ परचेज करने जा रहे हो तो आपको नॉलेज होगी इस चीज की कि आप परचेज क्यों कर रहे हो, किस तरीके का आइटम है वो, या कोई आप शॉपकीपर सेल कर रहा है तो ही ऑल्सो शुड हैव द नॉलेज, और वी कैन से एग्जैक्ट नॉलेज कि वो जो सेल कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्वालिटीज है. अगर वो 10 रुपए का पेन है तो वो 10 रुपए का क्यों है, 5 रुपए वाले से डिफरेंट क्यों है. तो ये हो जाएगी कि परफेक्ट नॉलेज होती है. ये सारे फीचर्स हो गए हमारे परफेक्ट कंपटीशन में जो कि सब एग्जिस्ट करते हैं. तो ये हमारे सारे हो गए फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के. अगर हम नेक्स्ट देखें, मैंने आपको बताया था कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका कर्व कैसा होता है, जो कि हम डिटरमाइन करते हैं इस फंक्शन से कि प्राइस टेकर होता है फर्म. इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा किस तरीके का इसमें डायग्रामेटिकली हमारा बनेगा, डिमांड कैसी रहेगी, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा. देखिए पहले तो मार्केट में हम लोग देखते हैं हमेशा, ये आपका हो गया सप्लाई, हमेशा ऐसे होता है हमारा, और ये हमारा डिमांड हो गया. ठीक है. अब सप्लाई और डिमांड हमारा जहां मीट करते हैं, जहां सप्लाई और डिमांड आर मीटिंग, दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया मार्केट का, इस मार्केट स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड एंड हियर वी हैव टू राइट द प्राइस, जो कि हम पी से डिनोट करते हैं. ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, कितनी क्वांटिटी है. ये हमारे इक्विलिब्रियम हो गया, चाहे सप्लाई डिमांड कैसी हो, जहां पे दोनों मीट करते हैं दैट पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. उसी पे हमारा पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर प्रिवेल करता है. अब इसमें हमारा कैसे होगा, किस तरीके से होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में प्राइस जो है इट इज कांस्टेंट. प्राइस जो है वो हमारी कांस्टेंट रहती है. कैसे रहती है, क्योंकि फर्म जो है, फर्म इज प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर. हम क्योंकि मार्केट में जो एग्जिस्ट कर रही है प्राइस, उसी को हम अपनाते हैं, उसी से हम बाद में आगे अपने काम करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, तो इसीलिए प्राइस कांस्टेंट रहती है. तो यहाँ पे कैसे बनेगा हमारा, कांस्टेंट होने के साथ हम कैसे बनाएंगे,
अगर इसी प्रिवेल करते हुए मार्केट के साथ लेके जाएंगे तो इसी के साथ हमारा कैसे बनेगा, ये आई हमारी प्राइस, ये हमारी प्राइस हो गई। ये सब कुछ यहाँ पे हम ऐसे सेम लिख देंगे, ये पी ही है हमारा, ये यहाँ पे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस हमारी क्या दिखा रही है कि स्टेबल हो गई, बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या एक्सप्रेस करती है कि हमारी जो डिमांड है इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है कि आपका इन्फिनिटी वाली हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इन्फिनिटी वाला, कि कैसे हुआ कि आपकी चाहे कोई भी डिमांड हो, चाहे ये हो 2 1 2 3 4, कोई सी भी डिमांड हो, सारे डिमांड के पॉइंट्स में वी हैव द सेम प्राइस, क्योंकि हम प्राइस चेंज नहीं कर सकते। अगर हम प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों अलग हो सकता है, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड विल हैव टू डिक्रीज। ये आपका इसका बेसिक रूल है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अगर डिमांड प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि दे बोथ हैव द इनवर्स रिलेशन, एक दूसरे से दूर भागते हैं, गुस्सा रहते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घट जाएगा। अगर ऑब्वियसली बात है, एग्जाम्पल लेके अगर हम चले कि मैं कोई पेन है जो 5 रुपीज का मैं परचेज करती थी, वही पेन मुझे 10 रुपीज का मिल रहा है, तो अब मैं वो परचेज नहीं करूंगी, मैं कोई और सी ब्रांड का 5 रुपए वाला पेन परचेज कर लूंगी, मुझे नहीं अपना बजट बढ़ाना है। तो इसीलिए प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, एक कस्टमर कम हो गया। हो सकता है एक नहीं बहुत सारे लोगों ने उस पेन को परचेज करना बंद कर दिया, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी सेम साइज की चीज एक्स्ट्रा रुपए में दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, कॉस्ट आपका बढ़ गया उसका। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि प्राइस आपका बराबर है, लेकिन क्वांटिटी आपकी कोई भी एग्जिस्ट कर सकती है, प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा पूरा हो जाता है मार्केट प्राइस। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड इसमें रहती है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, डायग्राम ऐसे बना देंगे, यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। इसके बाद अब हमने पढ़ा कि ये सारी चीजें हैं। अगर हम देखें कि प्राइस तो हमने देख लिया, प्राइस के साथ हमारे कौन कौन से और प्राइसेस होते हैं, एवरेज रेवेन्यू वी हैव एंड वी आल्सो हैव द मार्जिनल रेवेन्यू। क्या क्या होगा इसमें, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में दोनों ही हमारे इसमें कांस्टेंट रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे कांस्टेंट, प्राइस से ही हम डिटरमाइन करते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हमारा प्राइस जो है वो किसी भी चीज का 10 रुपए है, ठीक है, एक पेन का एग्जाम्पल लिया, पेन जो है 10 रुपए का मिल रहा है, उसका एक मतलब पर पीस, ठीक है, पर पेन जो है 10 रुपीज का कॉस्ट है उसका। अगर एवरेज रेवेन्यू हमें निकालना है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है हमारा, एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस पर यूनिट, प्राइस एक यूनिट की, तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, तो हमारा प्राइस पर यूनिट क्या होगी, ए आर भी हमारी कांस्टेंट रह जाएगी, वो भी यही हो जाएगा, सिमिलर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब मार्जिनल रेवेन्यू आया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एम आर कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो हमारी एक्स्ट्रा सेलिंग यूनिट होती है। हम कह सकते हैं इट इज लाइक द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, जितना भी टोटल हमारा है उसमें एक एडिशनल यूनिट, कि एक एक और यूनिट हम सेल करते जा रहे हैं, तो उसकी भी प्राइस हमारी क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि हमारा जो पुरानी प्राइसेस है उसी पे तो सेल करेंगे, एक एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहे हैं तो वो सेम प्राइस पे बिकेगी। अब प्राइस ही हमारा एक ही है तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए तीनों चीजें जो है हमारी वो इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्राइस इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, ये तीनों ही चीजें हमारी बिल्कुल बराबर आ गई। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि हम प्राइस से डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये सारा हम इक्विलिब्रियम पे डिसाइड करते हैं, जो कि हमारा सप्लाई और डिमांड से बनता है। हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का सप्लाई डिमांड पे ही एग्जिस्ट करता है, और उसी के बेसिस पर हम आगे बना सकते हैं बाकी चीजें। ये पूरा हमारा हो गया कि किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में तीनों चीजें होती हैं। अगर हम एक बार देखें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने ही हैं अगर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। तो क्या क्या पॉइंट्स हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, एक हमारा हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन आपका प्राइस टेकर आपको याद रखना है,
एक चीज और प्राइस टेकर के साथ कि प्राइस टेकर हमारी फर्म होती है बट इंडस्ट्री हमारी प्राइस मेकर होती है। इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि जो मार्केट है पूरी की पूरी, दैट इज आर प्राइस मेकर, कि जो प्राइस बनाया है। एक शॉपकीपर अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। अगर वो प्राइस में जरा सा भी फ्लक्चुएशन करेगा तो ऑब्वियसली इट विल डिफेक्ट अ डिमांड डायरेक्टली। अगर आप प्राइस में थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो आपकी डिमांड डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो आपको अगर अपना बैलेंस बना के चलना है तो आपको प्राइस टेकर पॉलिसी को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये इसकी मेन पॉलिसी मानी जाती है। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको बताया था होमोजेनियस वाला। इसके अलावा एक चीज इसमें और आपको याद रखनी है कि परफेक्ट नॉलेज, जो परफेक्ट नॉलेज के बारे में हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वो तो एग्जिस्ट करती है, पर अगर रियलिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जितने फीचर्स हमने पढ़े वो सारे ही बिल्कुल करेक्ट हैं और वो सारे सक्सेसफुल होंगे ही हर मार्केट में, ऐसा नहीं होता। कुछ उसमें अजम्पशंस रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? जैसे है प्राइस टेकर। अब मैंने अपनी शॉप खोल ली है, एक मार्केट में 10 शॉप्स है, उसमें एक दो शॉप्स है वो पेन बेचते हैं, स्टेशनरी वगैरह, मेरी भी स्टेशनरी की शॉप है। अब मैंने क्या करा कि 5 रुपए वाला पेन मैंने 6 रुपए में, 7 रुपए में ऐसे बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने प्राइस टेकर वाली पॉलिसी को तो निग्लेक्ट कर दिया। मैं उस मार्केट में अगर बैठी हूँ तो मुझे बाकी सब 5 रुपए का बेच रहे हैं वही पेन, तो मुझे भी उस प्राइस को अडेप्ट करना पड़ेगा। बट मैंने वो चूज नहीं करा। मैंने क्या करा, अपना प्रॉफिट देखा और मैंने 1-2 रुपए और कर लिए। हो सकता है मेरी डिमांड थोड़ी इससे गड़बड़ हो जाए, बट स्टिल मैंने परफेक्ट कंपटीशन की पॉलिसी को निग्लेक्ट कर दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही इन्हीं पॉलिसीज को लेकर या इन्हीं पॉलिसीज को फॉलो कर कर जो शॉपकीपर्स है वो मार्केट में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। प्राइस टेकर वाली पॉलिसी को बहुत बार निग्लेक्ट कर देते हैं। यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, उसमें बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म प्राइस रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता। तो ना यूनिफॉर्म प्राइस में होता है, ना ही यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्ट्स में भी होती है। तो इसीलिए हमेशा हम नहीं कह सकते कि इन फीचर्स को फॉलो करा ही है। बहुत बार ये सारे फीचर्स निग्लेक्ट हो जाते हैं। शॉपकीपर्स इससे ऊपर निकल के अपने प्रॉफिट और रेवेन्यूज को काउंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये पूरा हुआ हमारा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट जो कि मोनोपोली है। इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। मोनोपोली का मतलब ही होता है कि एक जो है वही राजा है, बाकी सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो मोनोपोली में हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से। परफेक्ट कंपटीशन आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्या मीनिंग होता है, क्या फीचर्स होते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो सो यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरी। और इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर क्यों होती है, तो इसका आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन आंसर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।